दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 2 लाइनें कही थी कि वॉर इज ऑन बट द पीस इज नॉट। मतलब यह कि भले ही युद्ध जीत लिया गया हो लेकिन शांति कायम नहीं हो पाई है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह बात दिसंबर 1945 में कही थी। अक्टूबर 2022 में यह साबित भी हो चुका है कि आइंस्टाइन ने जो कहा था सच कहा था। रूस और यूक्रेन का युद्ध इस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से विश्व युद्ध की दहलीज शुरू होती है। 20वीं सदी में दुनिया ने 2 विश्व युद्ध देखे, लेकिन 21वीं सदी में वर्ल्ड वॉर होगी तो कैसी होगी, आज बात इसी पर करेंगे। ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, ताकतवर देशों ने कैसे जमीन की बजाय समंदर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक जंग की बिसात बिछा दी है। अंदाजा आपको हो जाएगा। ऐसी तबाही होगी, ऐसा मंजर होगा जब युद्ध भयंकर होगा। बड़े बड़े जंगी जहाज तिनके की तरफ बिखर जाएंगे। सैकड़ों मील के फासले पर खड़े युद्धपोतों को लहरें निगल लेंगी। चंद पलों में समंदर का हर कोना दहल उठेगा। समंदर में एटम बम फटेगा तो बर्बादी का इतिहास बताने के लिए शायद ही कोई बच पाए। ताकतवर मुल्कों की जंगी सनक यूं ही धरती को तहस नहस करना चाहती है, जिसकी मुकम्मल तैयारी भी कर दी गई है। समंदर में एटम बम फटेगा, मंजर ऐसा दिखेगा। ड्रोन सबमरीन से वर्ल्ड वॉर, तबाही के कितने अदृश्य हथियार। प्रोजेक्ट ओशन, विस्फोटक खुलासा, एक्सप्लोसिव एंड एक्सक्लूसिव। आसमान से बारूद बरसाकर रूस ने यूक्रेन की जमीन हड़प ली। समंदर में सबमरीन उतारकर पुतिन ने यूक्रेन के 4 टुकड़े कर दिए। इसीलिए अमेरिका से जापान, रूस से हिंदुस्तान और चीन से ताइवान तक ने जमीन के बजाय आसमान और समंदर की सरहदों को महफूज रखने के लिए महाविनाश के हथियारों की होड़ कैसे शुरू कर दी। अमेरिका से आई ये तस्वीर तस्दीक करती है। ये तस्वीर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की है, जिसे अमेरिका ने चंद घंटे पहले समंदर में उतारकर अपने हर दुश्मन को क्लियर मैसेज दे दिया है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड क्लास दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। 337 मीटर लंबे इस एयरक्राफ्ट कैरियर की बीम 748 मीटर की है। खास बात यह है कि 75 एयरक्राफ्ट के साथ ये 4,500 से ज्यादा जवानों को साथ लेकर चल सकता है। लोड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट 1 लाख टन तक होता है। अमेरिकी नेवी के इतिहास में यह पहला मौका है जब इतने बड़े जंगी जहाज को समंदर में उतारा गया है। अमेरिका के इस युद्धपोत की ताकत का अंदाजा लगाना है तो पिछले साल जुलाई की इन तस्वीरों को देखिए।
अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। एक धमाका, जमीन कांप उठी थी। समंदर थर्रा उठा था जब अमेरिका ने दुनिया को विनाश का ट्रेलर दिखाया था। समंदर की कांपती लहरों और सहमी सरहदों का ये वो बारूदी बवंडर था जिसके आगोश में तबाही की अंतहीन दास्तां सिमटी हुई है। ये महज धमाका नहीं था, ये अमेरिका की चुनौती थी दुनिया के उन मुल्कों को जो खुद को सर्वशक्तिमान मानने का मुगालता पाले हुए हैं। अमेरिका ने यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड का दूसरा समुद्री शॉक ट्रायल पूरा किया। 16 जुलाई 2021 को समुद्र में हजारों किलोग्राम के बम का विस्फोट किया गया। धमाका इतना जोरदार था कि समुद्र में करीब 4 तीव्रता की सुनामी आ गई। गेराल्ड आर फोर्ड का पहला शॉक ट्रायल 18 जून को फ्लोरिडा के समुद्री किनारों पर किया गया था। तब करीब 18,000 किलो के महाबम को युद्धपोत से समंदर में गिराया गया। उस वक्त भी 3.9 तीव्रता से धरती कांपी थी। महाविनाश के महाबली को अमेरिका ने समंदर में उतारकर अटलांटिक की तरफ रवाना कर दिया है। अमेरिका से लेकर रूस और चीन तक जमीन की जंग की बजाय आसमान और समंदर से तबाही मचाने वाले हथियार जमा कर रहे हैं। सवाल है कि आखिर इसकी वजह क्यों है? क्यों विशालकाय सबमरीन से लेकर अंडर वाटर ड्रोन तक बनाए जा रहे हैं? जवाब यूक्रेन से आने वाली ये तस्वीरें हैं। 7 महीने के दौरान दुनिया समझ चुकी है कि अब जमीन पर रहकर युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। रूस ने भी यही किया। 24 फरवरी को पुतिन की जंगी यलगार के 5 मिनट में रूस की मिसाइलें कीव पर कहर बरपाने लगी थी और ये सिलसिला अब तक जारी है। यूक्रेन में रूस ने ज्यादातर हवाई हमले किए। जमीन के बजाय रूस ने आसमान से अटैक किया। यूक्रेन में सबसे ज्यादा तबाही रूस की मिसाइलों ने मचाई। फरवरी में ही रूस ने ब्लैक सी में 70 से ज्यादा युद्धपोत तैनात कर दिए थे। मार्च में रूस ने अपनी सबसे बड़ी सबमरीन को भी समंदर में उतार दिया था। साफ है कि पुतिन की पलटन ने यूक्रेन के शहरों पर कूच करने के बजाय आसमान और समंदर से यूक्रेन पर कहर बरपाना मुनासिब समझा। इसीलिए रूस को रोकने में अमेरिका से लेकर यूरोप के ताकतवर देश तक नाकाम रहे और यूक्रेन के 4 टुकड़े कर पुतिन अपने मकसद में भी कामयाब रहे। यही वजह है कि जमीन की जगह अब समंदर को दहलाने की ताकत दिखाने का कंपटीशन शुरू हो चुका है, जिसमें माओ के वारिस सबसे आगे हैं। जानना चाहते हैं कैसे? तो इन तस्वीरों को गौर से देखिए। साउथ चाइना सी में चीन ने अंडर वाटर मिलिट्री बेस तैयार कर लिया है, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें अमेरिकी कंपनी प्लैनेट लैब्स ने जारी की है। दावा किया गया है कि चीन ने इस अंडर वाटर ठिकाने में अपने परमाणु हथियार तैनात किए हैं। ये तस्वीरें चीन के उसी अंडर वाटर मिलिट्री बेस की हैं, जिसपे चीनी जहाजों का जमघट साफ तौर पर देखा जा सकता है। पिछले कुछ साल के दौरान चीन साउथ चाइना सी के कई कम गहराई वाले द्वीपों पर रेत डालकर अपना एयर बेस तैयार कर चुका है। मौजूदा वक्त में इन द्वीपों पर चीन के कई फाइटर प्लेन्स तैनात हैं, लेकिन समंदर के नीचे इन ठिकानों में चीन के परमाणु हथियारों का खुलासा पहली बार हुआ है। 2017 में शी जिनपिंग ने साउथ चाइना सी पर कब्जा करने का एक प्लान तैयार किया था, जिसके तहत कुछ द्वीपों पर भी कब्जा किया जाना था। चीन ने साउथ चाइना सी में मिनरल्स का पता लगाने के बहाने एक पूरा अंडर वाटर बेस तैयार कर लिया, लेकिन
पूरी दुनिया को इसकी खबर तक नहीं लगी। जवाब जानना है तो चीन के हेनान प्रांत चलिए, जिसे सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर जाना जाता है, जहां के समुद्री बीच दुनिया के तमाम सैलानियों को अपनी ओर बुलाते हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इन्हीं लहरों के नीचे चीन का अंडर वाटर एटमी ठिकाना मौजूद है? अंडर वाटर बेस ही नहीं, चीन के पास समंदर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष तक तबाही का हर हथियार मौजूद है। जिस साउथ चाइना सी का आसमान चीन के बारूदी धुएं से जहरीला हो चुका है, उसी समंदर की गहराइयों में चीन ने एटमी धमाके से तबाही की दास्तान लिखने का फैसला कर लिया है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर करती है। चीन अनमैन ड्रोन सबमरीन्स बना रहा है। इसके साथ ही चीन मानव रहित सीक्रेट ड्रोन तैयार कर रहा है। यानी चीन अब अगर किसी दुश्मन पर हमला करेगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। खास बात यह है कि हमला करने के लिए चीन को जवानों की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि ड्रोन अपने आप पनडुब्बी की पहचान कर सकता है और उसका पीछा कर हमला कर सकता है। अमेरिका को भी इस बात का एहसास है कि अगर आने वाले दिनों में सुपर पावर के तौर पर उसकी सत्ता को कोई चुनौती दे सकता है तो वो चीन है। कहा यह भी जाता है कि जमीन पर राज वो करेगा जो समुद्र को काबू में रखेगा। बीजिंग की समुद्री साजिश से निपटने के लिए अमेरिका के पास क्या हथियार है? आप उसे देख नहीं सकते। वो 250 मीटर तक समंदर में गोता लगा सकती है, 6 महीने तक तलहटी में रह सकती है। वो दुनिया का ऐसा महाविनाश का हथियार है जो धरती पर पहले कभी नहीं बनाया गया। आप उसकी आवाज तक नहीं सुन सकते। वो 20 साल तक बिना फ्यूल के समंदर में रह सकती है और जब समंदर का सीना चीरकर निकलता है तो एक पूरे महाद्वीप को तबाह कर सकता है। इसे यूएसएस पेंसिल्वेनिया कहते हैं। यूक्रेन युद्ध ने वर्ल्ड ऑर्डर ही नहीं बदला, आने वाले दौर की हर तस्वीर भी क्लियर कर दी। अब ताकत का पैमाना बम बंदूक की चौहद्दी से समंदर की गहराइयों और आसमान की बुलंदियों तक पहुंच चुका है। इस बीच एक खौफनाक खबर ने सभी मुल्कों को फिर सासत में डाल दिया है। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। आर्कटिक से निकली रूस की सबसे शक्तिशाली परमाणु पनडुब्बी रास्ते में गायब हो गई है, जिसके बाद नेटो की तरफ से सदस्य देशों को आगाह किया गया है। ये वार्निंग ऐसे समय में आई है जब पनडुब्बी आर्कटिक सर्कल से रवाना होने के बाद गायब हो गई। रूसी सबमरीन के गायब होने के बाद यूरोप में हड़कंप है और ऐसा होना लाजमी भी है। ये पनडुब्बी एक स्कूल बस के बराबर न्यूक्लियर टॉर्पीडो से लैस है, जो एक रेडियो एक्टिव सुनामी लाने की ताकत रखती है। पनडुब्बी 184 मीटर लंबी है। ये पिछले 30 साल में बनने वाली अब तक की सबसे बड़ी पनडुब्बी है। सवाल ये है कि क्या होगा अगर रूस वाकई समंदर में एटमी धमाका करता है? जानना चाहते हैं तो गौर से देखिए। ये तस्वीरें धरती पर हुए अब तक के सबसे बड़े एटमी धमाके की हैं। जार नाम के इस एटम बम से जमीन का जर्रा जर्रा थर्रा उठा था। 30 अक्टूबर 1961 को किए गए इस परीक्षण में एटम बम की ताकत अमेरिका की ओर से हिरोशिमा पर किए गए परमाणु धमाके से भी 3333 गुना ज्यादा रही। करीब 50 मेगाटन के इस खतरनाक एटम बम का परीक्षण रूसी आर्कटिक सागर में किया गया था, जो 5 करोड़ टन धमाकों के बराबर की ताकत से फटा था। इस परमाणु बम को रूसी विमान ने आर्कटिक समंदर में बर्फ में गिराया था। सवाल यह है कि क्या दुनिया
ऐसी ही तबाही के मुहाने पर है? जवाब कोई नहीं जानता है।